चलिए स्टूडेंट्स, रीति काल की हिंदी साहित्य के रीति काल को हम पढ़ रहे हैं। और रीति काल की अब तक हम दो काव्य धाराओं रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा की हम प्रवृत्तियां या विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं। रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं पढ़ने से पहले हम जानेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा है क्या, रीति सिद्ध कवि कौन है। रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं जो रीति में इतने कुशल और दक्ष हैं कि इन्होंने अलंकार रस आदि के लक्षण देने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इनके लिखे उदाहरणों से ही लक्षणों का आभास हो जाता है, अर्थात इन्होंने रीति का प्रयोग भी किया या नहीं किया और उसमें उसको अपने तरीके से किया, अर्थात किसी नियम के पालन को करना और उसको अपने तरीके से करना, यह रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों की या कविता की प्रमुख विशेषता है। और यह मैं आपको बता दूं कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि सिर्फ एक ही हैं, जिनका नाम है बिहारी। बिहारी जी की रचनाएं कविता जो है इनकी रीतिकालीन यह बिल्कुल अलग है। यह एक अपने आप में आप ये कह सकते हैं सिद्ध हस्त कवि हैं। इन्होंने जो एक रचना लिखी जिसका नाम है बिहारी सतसई, और यह 700 दोहों का संकलन है। अगर ये कहा जाए कि इसकी शैली कैसी है तो दोहा शैली है। इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है, दोहा छंद, क्योंकि इसमें 700 दोहों का संकलन है। और सतसई, बिहारी सतसई के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, एक बात है कि सतसई के दोहरे का अर्थ है दोहे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि इनका एक एक दोहा अपने आप में एक ग्रंथ का काम करता है, एक पूरी पूर्ण कविता का काम करता है। उसके छोटे छोटे जो दोहे हैं वह अपने आप में तीर की तरह से निशाने को साधने का काम करते हैं। बिहारी लाल जी रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। वाणी का कौशल, क्या कहा जाता है बिहारी जी को कि इनकी जो वाणी का कौशल है वह बहुत बड़ी बात है। इनकी प्रमुख विशेषता ही यही है कि वाणी का कौशल अथवा वाग वैदव्य अर्थात वाक पटुता जिसको आप कहते हैं कि ये महाराज जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। और महाराज जयसिंह जो थे अपनी सबसे छोटी रानी के प्रेम में वशीभूत होकर सारे राजकाज को भूल चुके थे। उन्होंने सारा काम काज त्याग दिया, छोड़ दिया। अब राजा को सीधे जाकर कौन कहे, तो बिहारी जी ने एक दोहा रचा और महाराज के अंतपुर तक पहुंचाया। वह दोहा क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगी कौन हवाल। कि अभी तो उनका यह दोहा जो था कि अभी से महाराज जो है उसमें बंद गए हैं, तो आगे जाकर क्या होगा। और कहते कि महाराज जैसे ही इस दोहे को पढ़ते हैं राजा जयसिंह तुरंत दरबार में आ जाते हैं। उन्होंने बिहारी के इस गुण को से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित भी किया और फिर बिहारी जो है वहां रहकर ही काव्य रचना करने लगे। कहा जाता है कि प्रत्येक दोहे के लिए राजा जयसिंह की ओर से उन्हें एक अशर्फी उपहार में दी जाती थी और यह इनकी एक खास विशेषता थी। श्रृंगार निरूपण, नायक नायिका का मिलन है, संयोग श्रृंगार है, वियोग है, नक्षिक निरूपण है। श्रृंगार निरूपण के सभी अंगों का बिहारी जी ने बड़े ही सुंदर दोहों के माध्यम से चित्रण किया है कि हाव भाव और अनुभाव में बिहारी जी को उल्लेखनीय अर्थ है कि जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसी सफलता मिली है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। भोन का अर्थ है यहाँ पर भवन, कि सभी लोगों की मौजूदगी में नायक नायिका जो है अपने हाव भाव से इशारों से कहकर कहना, नाटना, रीझना, खींचना, मिलना, खिलना, लजियाना अर्थात शर्माना, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बिहारी जी कुछ ही शब्दों के माध्यम से हाव भाव को बड़े सुंदर ढंग में प्रस्तुत करते हैं।
प्रकृति चित्रण, प्रकृति का भी उन्होंने सभी रूप में आलंबन है, उद्दीपन है, मानवीकरण है, सुक्ति नीति है, सब चीजों में इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहत छा। क्या वो अपनी छाँ जो है पेड़ों की चाह रही है, नायिका है, सघन वन में बैठी हुई है, जेठ की दोपहरी है। प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। आडंबरों का विरोध, इन्होंने भक्ति के, नीति के सभी तरह के दोहे लिखे हैं। और भक्ति के दोहों में इन्होंने बाह्य आडंबरों का पूरी तरह से विरोध किया है कि जप माला छापा तिलक, सरई ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे नाम। कि जिसका मन सच्चा है उसके अंदर ही राम बैठते हैं, राम प्रकट होते हैं, राम दिखाई देते हैं। बाहर की जप माला छापा तिलक आदि से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। भक्ति भावना, भगवान ये राधा कृष्ण के भक्त हैं, राधा जी के सामने बड़ी सुंदर इन्होंने अपनी अर्ज लगाई है, अपनी प्रार्थना रखी है कि मेरी भव बाधा अरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कि हे राधा रानी, हे चतुर राधा रानी, तुम्हारी झाई अर्थात तुम्हारी परछाई से, तुम्हारे दर्शन मात्र से श्याम जो है अर्थात कृष्ण जो है हरे भरे हो जाते हैं। हरित दूती का अर्थ है कि हरे भरे हो जाते हैं। हे राधा रानी, तुम मेरे कष्टों को भी दूर करो। नीति भावना, नर की अरु नर नीर की, नल नीर की गति एकई कर जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। कि नर जो है मनुष्य और जल, नल नीर का अर्थ है नल से आने वाले जल की एक जैसी गति है। जितना नीचो होने का अर्थ है जितना विनम्रता से, जितना आप ये कह सकते हैं नमन होकर, नम्र होकर अगर मनुष्य और जल चलते हैं तो उनकी उतनी ही ऊंची पहचान बन जाती है। सौंदर्य चित्रण, नायिका के चांद के समान मुख की शोभा का बड़ा ही सुंदर चित्रण है कि पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चाहू पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद उजास। कि जो नायिका का चांद जैसा मुख है तो वहां पर क्या होता है, कवि कहना चाहता है कि नायिका के चांद जैसे मुख के कारण क्या लगता है कि जो उसका घर है वहां पर हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे पूर्णिमा ही हो, आस पास दिन रात, पूनम का अर्थ है पूर्णिमा का ही बोध होता है, तो तिथि का पता ही नहीं चलता, अर्थात पत्तों से ही तिथि के बारे में जानना पड़ता है। नायिका के चांद जैसे मुख की रोशनी के कारण घर के आसपास तो हमेशा पूर्णिमा का वातावरण ही बना रहता है। अलंकारिकता, शोभनीय विरोधाभास अलंकारों की छटा है। विरोधाभास का अर्थ क्या होता है कि उनका अर्थ जो है विपरीत होता है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल हुई। श्याम रंग का अर्थ होता है जिस तरह से जब जब उसको हम काले रंग में डालते हैं तो वह उतना ही निखरता जाता है। दोनों बातों में विरोधाभास है कि काले रंग में डूबने के बाद कोई निखरता कैसे है। तो क्या कहते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति है उसके अनुरागी, उसकी कृष्ण प्रेम का जो अर्थ है उसको कोई ज्यादा लोग समझ नहीं सकते। जैसे जैसे मनुष्य कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है उसका मन उज्जवल होता जाता है। तो इस तरह से अलंकारों में बड़े ही सुंदर विरोधाभास शोभनीय छटा इन्होंने दिखाई है। आइए हम कला पक्ष के बारे में जानते हैं कि कला पक्ष में क्या है। गागर में सागर, ये हमने शुरू में ही पढ़ा है कि सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि इन्होंने थोड़े शब्दों में ज्यादा सुंदर अर्थों को प्रकट किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा, इनकी भाषा जो है वह साहित्यिक ब्रज भाषा है, अलंकारिक भाषा है, आप ये कह सकते हैं व्याकरणिक भाषा है। भाषा के माध्यम से इन्होंने अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कलात्मक संयम है, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कला का भी संयम है। संयम पूर्वक इन्होंने अलंकार आदि का, बाकी सब चीजों का भी प्रयोग किया है और शब्द अलंकारों अर्थालंकारों का प्रयोग किया, क्योंकि रीति काल के कवि हैं तो इन्होंने आप ये कह सकते हैं अलंकारों का प्रयोग तो सभी ने ही किया है। इनकी जो ब्रज भाषा है वह साहित्यिक ब्रज भाषा है। सूरदास की इस भाषा को अपने ज्ञान के कारण जो है उच्च सिंहासन पर इन्होंने बिठा दिया है। गहन अनुभूति का अद्भुत कौशल है, अभिव्यक्ति का अद्वितीय अनूठापन है।
अद्वितीय का अर्थ है कि इनके जैसा कोई और प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक अनूठी सी शैली के अंदर इन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है, भावों को वाणी प्रदान की है, भाषा पर इनका अच्छा अधिकार है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बिहारी जी जो हैं उन्होंने जो रीतिकालीन रीति सिद्ध कविता है इसके ऊपर एकाधिकार सा स्थापित किया है। एक ऐसे कवि हैं श्रृंगार रस के जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का आधार लेकर काव्य धारा बहाई है। उसमें डुबकियां लेने वाले को हर वक्त आनंद मिलता रहता है। क्या कहते हैं कि भी जो जितना ज्यादा डूबता जाता है उसका हृदय उतना ही उज्जवल होता जाता है। चित्रमयी भाषा है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, नव रस आप कह सकते हैं बिहारी ने अपने कविता के अंदर दिए हैं। रीति सिद्ध जो कविता है इसमें 9 के 9 रसों का और वैसे मुख्य तौर से श्रृंगार रस का उन्होंने अपने आप कह सकते हैं श्रृंगार रस का चित्रण किया है। माधुर्य भाव का गुण है, प्रसाद एवं माधुर्य भाव गुण है, पर प्रेम की बात जहाँ भी है वहाँ माधुर्य गुण है। इस प्रकार जो यह कविता है रीतिकालीन साहित्य की श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग में अपनी भावों को और बातों को अभिव्यक्ति प्रदान की है।